टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव रॉबरीज इन हिस्ट्री। कुछ चोरियां इतनी बड़ी थी जिन्होंने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, जिनमें बड़ी तादाद में पैसों को चुराया गया। इन चोरियों ने सिर्फ इन्वेस्टिगेटर्स को ही नहीं बल्कि आम लोगों को भी हैरान कर दिया, क्योंकि इन चोरियों की प्लानिंग ऐसी की गई थी जैसे मानो हॉलीवुड की कोई मूवी चल रही हो। कुछ केसेस सोल्व हुए तो कुछ केसेस अभी भी रहस्य बने हुए हैं, जिस कारण से अभी भी कुछ क्रिमिनल्स पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं और दुनिया के किसी कोने में अपने लूटे हुए मिलियनों डॉलर्स को उड़ा रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में इतिहास की 10 सबसे बड़ी चोरियों पर नजर डालेंगे। नंबर 10, बेंसो सेंट्रल बर्गलरी। इस चोरी के दौरान लगभग 510 करोड़ रुपए चुराए गए। इस चोरी को 2015 में अंजाम दिया गया, जिसमें ब्राजील के सेंट्रल बैंक को लूट लिया गया। चोरों के इन ग्रुप ने 3 महीनों के अंदर अंदर बेंसो सेंट्रल तक एक सुरंग बना डाली, जिसके द्वारा वे बिना किसी की नजर में आए ब्राजील करेंसी के 3.5 टन नोटों को चुराने में सफल रहे। ये चोरी ब्राजील में होने वाली सबसे बड़ी चोरी थी। बाद में बैंक स्टाफ को इस चोरी के बारे में पता चला। 2018 में इनमें से सिर्फ एक क्रिमिनल पकड़ा गया, बाकी अभी भी अपने लूटे हुए पैसों से दुनिया के किसी कोने में ऐश कर रहे हैं। नंबर 9, डायमंड रॉबरी इन एम्स्टर्डम। इस चोरी में 584 करोड़ रुपए के हीरो को चुराया गया। इस चोरी को एम्स्टर्डम के स्कीपोल एयरपोर्ट पर अंजाम दिया गया और हम आपको बता दें कि ये एयरपोर्ट दुनिया के सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट्स में से एक है। हथियारों से लैस इन चोरों के ग्रुप ने केएलएम एयरलाइंस के क्रू की तरह कपड़े पहनकर बेल्जियम ले जाए जाने वाले 584 करोड़ रुपए के हीरो को चुरा लिया और एक केएलएम वैन में बैठकर मौजूदा वारदात से फरार हो गए। कई सालों की जांच पड़ताल के बाद चोरों की इस टोली को पकड़ा गया, जो वेलेंसिया स्पेन में रह रहे थे। नंबर 8, क्राउन ज्वेल्स रॉबरी। थॉमस ब्लड ने 1671 में इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया, जब उसने इंग्लैंड का क्राउन ज्वेल चुराने का प्लान बनाया। ये क्राउन ज्वेल बेहद ही बेशकीमती है, जिसे सदियों से इंग्लैंड के राजा और रानियों को सौंपा जाता है। थॉमस ब्लड पहले से एक जाना माना चोर था और जिसके सर पर भारी इनाम भी रखा गया था। ये भेष बदल कर लंदन टावर में घुस गया। इसने एक एक्ट्रेस को भी हायर किया, जिसे थॉमस की पत्नी बनने की एक्टिंग करनी थी। फिर वहां जाकर 3 और लोगों के साथ चोरी अनाउंस की। हालांकि इसको गार्ड्स द्वारा पकड़ लिया गया था और उस समय के किंग चार्ल्स द्वितीय के सामने हाजिर किया गया था। हालांकि उन्होंने थॉमस ब्लड को माफ कर दिया था। नंबर 7, ब्राजिन हैरी विंस्टन ज्वेल। इस चोरी में 657 करोड़ रुपए की ज्वेलरी को चुराया गया। दिसंबर 2008 में 8 लोगों का एक ग्रुप पेरिस के हैरी विंस्टन नामक एक ज्वेलरी शॉप में दाखिल हुआ। इनके पास गन्स के अलावा एक हैंड ग्रेनेड भी था। चोरों की टोली ने दुकान की सभी एक्सपेंसिव ज्वेलरी और घड़ियों को चुरा लिया। इनकी कीमत लगभग 90 मिलियन यानी कि 657 करोड़ रुपए थी। 2011 में इनको अरेस्ट कर लिया गया। इस चोरी का मास्टरमाइंड दाऊदी यही ओई को बताया गया, जिसने इससे पहले भी एक और $1 मिलियन की चोरी को अंजाम दिया था। नंबर 6, एंटवर्प डायमंड सेंटर। इस चोरी को 2003 में बेल्जियम के एंटवर्प डायमंड सेंटर में अंजाम दिया गया, जिसमें लगभग 700 करोड़ के हीरो को चुरा लिया गया। ये डायमंड हाइस्ट सदी की सबसे बड़ी हीरो की चोरी थी। हालांकि एंटवर्प डायमंड सेंटर अपनी सुरक्षा के लिए ही जाना जाता है। इस वारदात में एक इटालियन ग्रुप एंटवर्प डायमंड सेंटर में दाखिल हुआ और हीरो को चुरा ले गया। इस ग्रुप ने बैंक के हीट सेंसिंग इन्फेड सिस्टम को डिसेबल कर दिया, कैमरास को प्लास्टिक बैग से कवर कर दिया और 109 सेफ बॉक्सेस को सफाचट कर दिया। इन्होंने अलार्म को भी डिसेबल कर दिया था और जाते वक्त सिक्योरिटी कैमरास की फुटेज को भी चुरा लिया। लियोनार्डो नोटार बार्टोलो को इस चोरी का मास्टरमाइंड बताया गया था, जिसको बाद में अरेस्ट कर लिया गया था। दार एस सलाम बैंक हाइस्ट। 2007 में 3 सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा इराक के दार एस सलाम बैंक को लूट लिया गया, जिसमें से लगभग 2176 करोड़ रुपए चोरी किए गए। अगले दिन जब बैंक स्टाफ आया तो उन्हें तिजोरी का दरवाजा खुला हुआ मिला, जिसमें से सारा पैसा गायब था। इन्वेस्टिगेटर्स को अब तक वो चोर नहीं मिले। न ही इराक इस चोरी की ज़्यादा डिटेल्स देता है। मुमकिन है वे चोर नई आइडेंटिटीज के साथ किसी फॉरेन कंट्री में बैठकर लूटे हुए पैसों को उड़ा रहे होंगे। नंबर 4, बैंक ऑफ इंग्लैंड ट्रेजरी। 1990 में इंग्लैंड में एक अजीब घटना हुई, जिसमें जॉन गोडार्ड नामक एक मैसेंजर $300 मिलियन लगभग 2190 करोड़ के बॉन्ड्स लेकर इंग्लैंड के बैंक से निकला। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि थॉमस पैट्रिक नामक एक शख्स उससे वो $1 मिलियन के बॉन्ड्स और डिपॉजिट सर्टिफिकेट्स लेकर भाग गया। क्योंकि ये पैसे बॉन्ड्स में कन्वर्ट थे, तो जिस पर भी ये डॉक्यूमेंट्स होंगे वो इन पैसों को विड्रॉ भी कर सकता है। नंबर 3, रशियन हैकर्स।
इवजेनी मिखेलोविच बोगाचेव एके स्लेविक नाम से जाना जाने वाला ये शख्स एक रशियन हैकर है जिसने गेम ओवर जूस और क्रिप्टो लोकर जैसे दो सबसे खतरनाक सॉफ्टवेयर को बनाया था। स्लेविक कई कंट्रीज में 1 मिलियन से भी ज़्यादा इन्फेक्टेड कंप्यूटर्स को कंट्रोल करता है। ये इन्हीं डिवाइसेस का यूज़ करके अमेरिका के बैंक से पैसे चुराता था और 2 सालों के अंदर इसने $100 मिलियन तक चुरा लिए, लगभग 700 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए। स्लेविक अभी भी रशिया में ही रहता है जहाँ इसके पास अपना मैंशन और एक यार्ड भी है। इस पर $3 मिलियन का प्राइज मनी भी रखा गया है। नंबर 2, बोस्टन म्यूजियम हाइस्ट। 1990 में 2 पुलिस ऑफिसर बोस्टन म्यूजियम में दाखिल हुए जहाँ उन्होंने गार्ड को यह कहा कि एक इमरजेंसी कॉल है और वो सिर्फ चेक करने आए हैं। वो चोर अपने साथ रेम्ब्रांडेट व मेरो डेगस जैसे महान पेंटर्स की 13 वैल्यूएबल पेंटिंग्स को चुरा कर ले गए। इनकी कीमत $500 मिलियन यानी कि लगभग 365 करोड़ रुपए तक थी, पर आज तक कोई भी चोर नहीं पकड़ा गया है और ये किसी म्यूजियम में हुई चोरी का सबसे अनसुलझा केस है। नंबर 1, सद्दाम हुसैन। ये चोरी इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे सरल बैंक चोरी है जिसमें लगभग 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा पैसे बहुत आसानी से चुरा लिए गए। ये वारदात अमेरिका के इराक पर बॉम्ब अटैक करने से 24 घंटे पहले की है, जहाँ इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने अपने बेटे कुसैसन को एक लेटर लिखा जो सेंट्रल बैंक ऑफ इराक का चीफ था, जिसमें $1 बिलियन की कैश में मांग की गई थी और ये आश्वासन दिलाया गया था कि अमेरिका इराक पर अटैक नहीं करेगा। अब जब सद्दाम हुसैन ने पैसे मांगे तो ज़्यादा सोच विचार का तो सवाल ही नहीं उठता, तो उसको बड़ी आसानी से $1 बिलियन मिल गए और अमेरिका ने इराक पर अटैक भी कर दिया। इन पैसों के ट्रांसपोर्ट के लिए 3 ट्रैक्टर ट्रेलर की जरूरत पड़ी थी। यूएस आर्मी को $650 मिलियन तक बरामद हुए, पर बाकी के पैसे कहाँ गए इसका अब तक कोई पता नहीं लग पाया है। खैर गाइस, ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।